हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस न्यू सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। फ्रेंड्स, हम देखेंगे डिटेल में रेफ्रिजरेशन क्या होता है, एयर कंडीशन क्या होता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं इसके, हम ईच एंड एवरी थिंग्स को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन क्या होता है। फर्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हम मैक्सिमम घरों में यह देखते हैं कि आज के मॉडर्न युग में एक रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर का क्या यूज है कि हम कोई भी वेजिटेबल लेके आते हैं, मिल्क लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, हम ला करके फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और हम यह टेंशन फ्री हो जाते हैं कि जो भी हमारा आइटम है, फूड आइटम है, वह रिफ्रेश रहेगा, वह जल्दी सड़ेगा नहीं। तो हम इस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, यह एक रेफ्रिजरेटर है। इसमें बहुत सारा जो है फूड आइटम रखा हुआ है। जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर होगा वह कम रहेगा, जिससे क्या होगा, यह जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, मिल्क है, यह सड़ेगा नहीं, इसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा और यह कई दिनों तक फ्रेश बना रहेगा। इस पर्पज़ के लिए हम रेफ्रिजरेटर का या फ्रिज का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं यह रेफ्रिजरेशन होता क्या है। यह रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेशन एक ऐसा सिस्टम है, जस्ट लाइक आप इसको देख पा रहे हैं, दिस इज़ द रेफ्रिजरेटर, और वी कैन से यह जो रेफ्रिजरेटर है यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर वर्क करता है। अच्छा फ्रेंड्स, इसकी स्टार्ट कैसे हुई होगी, लोगों ने क्या सोचा होगा कि ऐसा बनाया होगा, करेक्ट। तो फ्रेंड्स, थोड़ा हम पहले चलते हैं, 100-200 साल पहले चलते हैं और सोचते हैं कि लोगों ने क्या सोचा होगा। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि जो भी हमारा फूड आइटम है, जो भी हमारा फूड आइटम है, जो उन्होंने क्या करते हैं कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, तो ऐसे आइटम्स उन्होंने देखा कि यह जो है जल्दी सड़ रहा है, जल्दी जो है वेस्ट हो जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ प्रैक्टिकल किए और देखा कि अगर हम वेजिटेबल को, फ्रूट्स को, जो भी है, यह अगर हम लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं, अगर हमने इसको क्या किया, एक बॉक्स में रखा और इसमें कुछ आइस भर दिया या लो टेम्परेचर मेंटेन किया, तो क्या हो गया, यह बहुत दिनों तक फ्रेश रह रहा है, बहुत दिनों तक ताज़ा जो है यह फ्रूट्स या वेजिटेबल और मिल्क मतलब बना रहता है और यह चलता भी ज़्यादा दिन है। तो उन्होंने देखा कि कोई नॉर्मल टेम्परेचर है, उस पर कुछ फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, मिल्क है, तो ऐसे जो है यह जल्दी ख़राब होने के चांसेस हैं। बट अगर हम लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो क्या होता है, यह फ्रूट्स बहुत दिनों तक फ्रेश रहता है, बहुत दिनों तक जो है हम उसे यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है फ्रेंड्स, कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा एक सिस्टम बना दें, हम एक सिस्टम बना दें लाइक इस टाइप का, कि हम एक कंटिन्यूअस टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। लाइक अगर यहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम क्यों ना इस सिस्टम का -2 डिग्री और 2 डिग्री के आसपास अगर हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तो वेजिटेबल, फ्रूट्स जो भी आइटम हैं उनको ख़राब होने में ज़्यादा दिन लगेगा, या हम कह सकते हैं कि वह ज़्यादा दिन तक हम इसे यूज कर सकते हैं। करेक्ट फ्रेंड्स।
तो स्टार्टिंग के दिनों में उन्होंने क्या किया कि एक पॉट लिया, एक ऐसा बॉक्स लिया, उन्होंने कुछ बर्फ़ के आइस के कुछ पार्टिकल्स लिए, कुछ टुकड़े लिए, और उसके ऊपर क्या किया फ्रेंड्स, उसके ऊपर जो है उन्होंने वेजिटेबल को रखना स्टार्ट कर दिया, फ्रूट्स को रखना स्टार्ट कर दिया, मिल्क को रखना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हो गया, यह कई दिनों तक चलने लगा। करेक्ट। तो इससे क्या हो गया, इसकी लाइफ जो है बढ़ने लगी। इसमें जो बैक्टीरिया, जो फ्रूट्स के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो उसको सड़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वह स्लो हो गए। उनकी प्रक्रिया जो है बहुत स्लो हो गई, जिससे जो है यह आइटम है, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया, यह ज़्यादा दिनों तक हम उसको यूज में लेने लगे। ओके फ्रेंड्स, धीरे धीरे इसमें विकास हुआ, धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट हुआ, और हम बहुत सारे तकनीक ऐसे डेवलप कर सके, जिससे जो है आज के मॉडर्न युग में हम यूज करते हैं। उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो यह हो गया रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस, डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, तो आइए समझते हैं कि रेफ्रिजरेशन का मीनिंग क्या है, रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो एक ऐसा सिस्टम जैसे मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम हम बनाएं जिसमें हम लोअर टेम्परेचर लाइक -2 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर सकें कंपेयर टू इन्वायरमेंट। ओके, कंपेयर टू इन्वायरमेंट, लाइक अगर यह इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है फ्रेंड्स, लाइक 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें मेंटेन कितना करना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक इन अ क्लोज सिस्टम, या क्या है, एक क्लोज सिस्टम है, इसमें है -2 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है। तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो भी हीट आ रही है, जो भी हीट आ रहा है, इसे हम कंटिन्यूअस पंप करके रिमूव करना होगा, तभी तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। तो हमें इस सिस्टम क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस हीट रिमूव करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी टेम्परेचर इसमें जनरेट होगा वह रिमूव होता रहेगा, और हमें जो है कांस्टेंट -2 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होता रहेगा। तो इस टाइप का कोई अगर सिस्टम है जो कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को या इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कहते हैं। करेक्ट, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो आइए समझते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस of removing heat from a substance and pumping it to the surrounding। like जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पर कोई सिस्टम है, तो हमें यहाँ से कंटिन्यूअस पंप करके यहाँ की हीट को रिमूव करना होगा, और यह एनवायरनमेंट में या एम्बिएंट में हमें भेजना होगा। करेक्ट। It also includes the process of maintaining and reducing the temperature of a body to the general temperature of its surrounding। तो हमें क्या करना होगा, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर मेंटेनिंग कंपेयर टू द सराउंडिंग। मीनिंग यहाँ पर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना होगा। तो ऐसा सिस्टम जो कंटिन्यूअस मेंटेन करे लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग, तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, या इस टाइप के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया।
नाउ आइए चलते हैं, नेसेसिटी क्या है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन। हम क्यों लोअर टेम्परेचर और रेफ्रिजरेशन बनाने के लिए परेशान हैं, हमारी नीड क्या है, व्हाट इज़ आवर नेसेसिटी। हम क्यों चाहते हैं कि हम लोअर टेम्परेचर मेंटेन करें, हमें क्या बेनिफिट होगा इससे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि हम जनरल लाइफ में और डेली यूज में क्या यूज करते हैं, जो हमारा वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल्स हम लेके आते हैं मार्केट से। आज के मॉडर्न युग में फ्रेंड्स, हमारे पास या लोगों के पास बहुत कम टाइम रहता है, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम ड्यूटी करते रहते हैं और जो भी अदर काम होता है करते रहते हैं। तो डेली जा कर के सब्जी लाना, मिल्क लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है समटाइम्स। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 1 वीक की जो वेजिटेबल्स है वो ले लेते हैं। 1 वीक की जो वेजिटेबल्स है वह परचेज कर लेते हैं। या कहीं कहीं आपने देखा होगा कि उस एरिया में मार्केट 1 दिन लगता है, तो ऐसे केस में डेली मार्केट तो लगेगा नहीं, तो लोग क्या करते हैं, 1 वीक का जो वेजिटेबल है या आइटम है वह परचेज कर लेते हैं। तो रखेंगे कहाँ, 1 वीक चलाना है उसको, 1 वीक वेजिटेबल ले लिया है तो ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेगा तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम वेजिटेबल लेके आते हैं और फ्रिज में कुछ इस टाइप से हम फिट कर देते हैं। ये हमारे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, तो ये सब आइटम जो है हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं या फिट कर देते हैं या हम उसमें रख देते हैं, और यह हम 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह 1 हफ्ते तक या कई दिनों तक यह फ्रेश रहता है। क्योंकि इस जो सिस्टम है, यह जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर है, जिससे क्या होगा, ये वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होंगे, ये वेजिटेबल फ्रेश रहेंगे, जिससे हम इसे ईजिली यूज कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हमारा नेसेसिटी क्या है कि जो स्टार्टिंग में हमारे लोगों ने या 100-200 साल पहले लोगों ने सोचा होगा कि हम क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे जो है हमारा फूड आइटम सही रहे, अच्छा रहे। तो फंडामेंटल रीज़न यही था कि हमें जो है अपने लाइफ में या जीवन में जो फूड जो हमारा वेस्ट हो रहा है, इसको हमें प्रिजर्व करना है, हमें ज़्यादा दिन तक चलाना है। मिल्क क्या होता है, फ्रेश रहेगा। क्यों फ्रेश रहेगा, क्योंकि कोल्डर जो टेम्परेचर होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, वह हेल्प करता है जो बैक्टीरिया को कम करने में, उनकी एक्टिविटी को कम करने में, जिससे जो हमारा आइटम क्या होता है वो फ्रेश बना रहता है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द रेफ्रिजरेशन इज टू स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरिया विच ऑल फूड कंटेंस। सभी फूड में क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, तो उनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देंगे तो जो सड़ने की जो रेट है वह कम हो जाएगा, जो स्पॉइलिंग रेट है वह कम हो जाएगा, और हमारा फूड आइटम्स वो ज़्यादा दिन तक चल पाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्या क्या हमारे यूनिट्स हैं, कैसे हम इसको अदर प्रोसेस को समझेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी तक का कुछ डाउट हो आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर मेरा लेक्चर फ्रेंड्स अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो है आपको यह समझने में या टेक्निकल चीज़ समझने में आसानी हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।